बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल और आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। आज हम समझेंगे कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो किसी भी बॉडी को, किसी जिस्म को ज़मीन की सरफेस है उसमें से बाहर निकलने के लिए, उसकी बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए जो भी वेलोसिटी उस बॉडी को चाहिए उसको क्या कहेंगे? उसको एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, चलते हैं हम ब्रीफ की तरफ। क्या कहती है ब्रीफ? तो कहती है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, किसी जिस्म की वो वेलोसिटी रिक्वायर्ड, वो चाहती है टू गो आउट, चली जाए, निकल जाए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सतह से। यानी किसी भी बॉडी को वेलोसिटी चाहिए जो उसको निकाल दे जमीन की सतह से बाहर, उसको क्या कहेंगे? उसको एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, माना कि ये हमारी जमीन है, ये हमारी अर्थ है, ये उसका सेंटर है। यहाँ से हमने क्या किया? कुछ चीज मूव करवाई। मान लीजिए क्या करवाया आपने? मिसाइल मूव करवाया, रॉकेट मूव करवाया। ठीक है, तो रॉकेट क्या है? हमारी लॉन्चिंग पैड यहाँ जमीन अर्थ पर पड़ी हुई है। तो हमने यहाँ से क्या किया? रॉकेट को क्या किया? लॉन्च किया, उसको रॉकेट को जाने दिया, गुजरने दिया। जब वो क्या करेगा? ये जमीन की सरफेस है, जब वो जमीन की सरफेस से बाहर आ जाएगा, वो वेलोसिटी जो उसको जमीन की सरफेस से बाहर ले आई, अर्थ की सरफेस से बाहर ले आई, वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास क्या होगी? वो एस्केप वेलोसिटी हमारी होगी। ठीक है, क्या होगी? कि वो वेलोसिटी जो रॉकेट को चाहिए कि वो जमीन की सतह है जो बनाई हुई है उससे बाहर निकले, जो वेलोसिटी उसको चाहिए निकलने के लिए जमीन की सतह से, वो हमारे पास क्या होगी? एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? वो कितनी उसको वेलोसिटी चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्ज किया हमारे पास एक बाल है। जब हम उसको बाल को अपवर्ड फेंकेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो जब हमारे पास जो उसकी जमीन की सतह पर होगी तो हमारे पास क्या होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं ड्यू टू आपकी किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से होती है। और काइनेटिक एनर्जी आपकी ड्यू टू पोजीशन की वजह से होती है। तो ये क्या है? बाल जमीन की पोजीशन पर पड़ी हुई है, उसकी हमने माना कि 15 जूल उसके पास एनर्जी है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। जैसे जैसे वो अपवर्ड जा रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। तो हमने यही तो देखा, यहाँ सारी की सारी एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जब हम थोड़ा सा अपवर्ड बॉल फेंकेंगे उसके पास सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 10 जूल होगी। और सम उसकी 5 एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी इसको ऐड कर लें, ये भी 15 जूल है, इसको ऐड करेंगे, ये भी 15 जूल है। ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी जैसे और बार ऊपर फेंका तो क्या हुआ? उसकी 5 जूल है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, 10 जूल उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, इसको ऐड किया, ये भी हमारे पास 15 जूल आ गई। इस तरफ और देखा, जब हम जमीन की सतह पर पहुंच गए तो हमने देखा कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, लेकिन सारी की सारी उसकी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या आई? 15 जूल ही आई। इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो बताती है कि एनर्जी ना तो फना की जाती है ना तबाह की जाती है, एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। तो इसके पास जो हमारे पास फार्मूला ड्राइव होता है वो ये हासिल होता है कि लूज इन काइनेटिक एनर्जी, लूज इन काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे अपवर्ड जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी देख लें गेन हो रही है। ठीक है, तो हम इसकी तरफ आते हैं कि माना कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट था, एक यहाँ पर पॉइंट था, यानी हमने कोई चीज फेंकी, कोई रॉकेट फेंका, कोई बॉल फेंकी, वो यहाँ पर गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और कम होगी, यहाँ पर गया काइनेटिक एनर्जी और कम होगी, यहाँ पर गया काइनेटिक एनर्जी और कम होगी, यहाँ पर गया काइनेटिक एनर्जी और कम होगी। एक ऐसा पॉइंट आ गया यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो होगी,
लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और एक स्पेस में एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट ऐसा होगा कि फर्ज किया आपकी कोई भी शय है, जो आपका रॉकेट है जमीन की सरफेस से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर हमारा ऊपर मान लीजिए कि सन है या मून है, उस पर अपनी फोर्स लगाता है। जब ये नीचे से एक फोर्स लगाता है, एक नीचे से ऊपर वो फोर्स लगाता है, ये फोर्स इसकी फोर्स जब ये सरफेस यहाँ पर पहुंच जाता है तो इसकी तो ग्रेविटेशनल कम्स यानी खत्म होगी ना, जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो ये क्या करेगा, सन जो होगा, मून होगा, उसकी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी, इसकी भी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को फोर्स कैंसिल करेंगी। क्या मैंने बताया, जब हमारे एक रॉकेट यहाँ पर पहुंच गया, इस पर दो फोर्स एक्ट कर रही है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सन की है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की है। एक ऐसा पॉइंट है जिस पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सन की है। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी भी दोनों ही जीरो होगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा हुआ है। जब हम एक पॉइंट पर किसी चीज की क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पर है, उस पर हमारी वेलोसिटी क्या है, ये है, ठीक है। तो मैंने वी आर इसका क्या है, ये वेलोसिटी है जो इसके रेडियस के बराबर है, अर्थ के रेडियस के बराबर है, इसलिए इसको वी आर लिख दिया। आर ई इसको इसलिए लिखा क्योंकि ये रेडियस ऑफ अर्थ है। एम एम लिखा मास ऑफ मून है, ठीक है, यानी ये मास है। ये क्या है, जी है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ये हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जब हमने किसी भी पॉइंट पर एनर्जी, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी हो तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे तो हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि जैसे जब से हम अपवर्ड जाएंगे उस पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने वो एक्सप्रेशन निकालना है जितनी वेलोसिटी रॉकेट को या मिसाइल को या बाल को कितनी वेलोसिटी चाहिए तो वो जमीन की सतह से बाहर आ जाए, जमीन की सतह से बाहर आ जाए, उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने फार्मूला, ये फार्मूला आपने याद रखना है कि हमारे पास क्या आता है, हमारे पास होता है लूज इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लूज इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हमारे पास लूज इन काइनेटिक एनर्जी, ये देख लें क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। इसके बाद आप एस्केप वेलोसिटी लिख लें क्योंकि हमें चाहिए ही एस्केप वेलोसिटी। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी निकालने की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास P1 इनिशियल आ गई, फाइनल आ गई, फाइनल में से माइनस कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी आपकी इनिशियल आ गई। तो फाइनल आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपने देखा एक ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, जीरो होगी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहाँ पर आ गया, एक माइनस इसके साथ है, माइनस जी। पोटेंशियल एनर्जी आपकी ये देख ले, तो हमारे पास क्या है, जी एम एम और ई, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 mv², माइनस माइनस प्लस हो गया, जी एम एम आर ई आ गया हमारे पास, ठीक है। हमें तो चाहिए सिर्फ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या करेंगे, ये 2 है, 2 इधर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा m है, ये इस m से कैंसिल हो जाएगा छोटे वाले m से। बड़ा मास है, मास को मूल लगा ले, मास ऑफ अर्थ, छोटा मास लगा ले, मास ऑफ अर्थ का था, तो मास ऑफ मूल या मास ऑफ सन था, ये मास मास के साथ कैंसिल हो गया। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई, एस्केप वेलोसिटी
तो इसके बराबर आ गई 2gm ओवर आर ई, ठीक, बटा आर ई। ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ये हमारे पास ये आ गया। जब स्क्वायर दोनों साइड पर लगेंगे, यहाँ पर 2 खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक एक्सप्रेशन हमने और पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास क्या होता है, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होती है, वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है mg, ठीक है। तो m हमारे पास क्या आता है, जी m1 स्मॉल m लगा ले, बिग m लगा ले, और नीचे r स्क्वायर होता है, ठीक है, ये mg होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो ये m हमारा किसके साथ, इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा हमारे पास क्या, ये g1, ठीक है। तो इधर वाले में हमने देखा कि हमारे पास क्या आ गई, एस्केप वेलोसिटी आती है, r से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये एस्केप वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, 2gm, r के साथ हमने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, v एस्केप वेलोसिटी, ये हमारे पास gm ओवर r स्केल है, ये gm ओवर r स्केल की वैल्यू स्मॉल g पुट कर दे। इस एक्सप्रेशन से भी आप स्केल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। 2 को फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट करें, मास की वैल्यू पुट करें, मास बिग वाला मास है, इसकी वैल्यू पुट करें, रेडियस ऑफ अर्थ पुट करें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, gm ओवर r स्क्वायर है, इसकी जगह हम पुट कर देंगे, ये 2 आ जाएगा, ये g आ जाएगा और r आ जाएगा, ठीक है। स्केल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, 2, g की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और रेडियस ऑफ द अर्थ हमारे पास होता है 6.4 10⁶ मीटर, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 6.4, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी तकरीबन 11 मेरा ख्याल 11.2 10⁻³ मीटर सेकंड, ठीक है। आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10.2 किलोमीटर पर सेकंड, दैट इज द वेलोसिटी। यही तो वो वेलोसिटी है जो किसी भी रॉकेट, किसी भी बाल, किसी भी शय को सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से फरार होने के लिए इतनी वेलोसिटी चाहिए, यानी आप किसी भी चीज को इतनी वेलोसिटी देंगे तो वो सरफेस ऑफ अर्थ से फरार हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज।